अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन के बाद भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन ब दिन जिस तरह के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक बढ़ गया है कि कोई भी पार्टी इस टाइम एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी है तो वो नून लीग के ऊपर एतमाद नहीं कर रही, और नून लीग अब पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं कर रही है, क्योंकि किसी को भी वन थर्ड मेजोरिटी नहीं मिली है कि कोई भी पार्टी इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेली हुकूमत बना सके। वो मखलूत हुकूमत बनेगी जिस पार्टी की भी बनी। अब पीटीआई है तो वो भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए उनके भी राब्ते तेज हो गए। नून लीग है, उनकी आपस में बातचीत हो गई है, लेकिन उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होने के बाद कल की जो मुस्लिम लीग नून की जो काबीना कैबिनेट मीटिंग थी, उनके जो अपने मेंबरान हैं उनकी मीटिंग थी, तो उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा कही गई कि आपने वफाक की हुकूमत नहीं लेनी। अब वफाक की हुकूमत किस वजह से नहीं लेनी, उनका सबसे बड़ा मौकफ ये था। वफाक के अंदर इस टाइम तक अगर पीपल्स पार्टी को वो साथ शामिल नहीं करते तो उसके बगैर हुकूमत अकेले नहीं बना सकते, आज़ाद उम्मीदवार को भी मिलाकर। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उनका कहना सबसे बड़ा मौकफ ये था कि अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे आके लालच करते हैं, सीधी सी बात है, या बूट पॉलिश करते हैं, तो वो इक़्तिदार की खातर वो भी किसी हद तक जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ कोई इतना बड़ा गैरतमंद इंसान नहीं है। वो पार्टी की इस फैसले के ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो पूरा उतरेगा, क्योंकि जितने भी लोग थे, जितने भी काबीना की कैबिनेट मीटिंग थी, उनके जितने भी मेम्बरान थे जो जीते हुए थे, या जितने भी उनके पार्टी की सदारत थी, वो सब लोग उस मीटिंग में शामिल थे। उन सब का यही कहना था कि जो तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कदम कदम पे ब्लैकमेल कर रही है, वो ओपन शो होना भी नहीं चाहती है और अब इक़्तिदार के मजे भी लूटना चाहती है। तो आगे सिर्फ हमें लगाया जा रहा है बोर्ड के ऊपर। और आपको पता है कि मुल्क के हालात इस टाइम किस पोजीशन पर है। मुल्क के हालात इस टाइम बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में जिस तरह की कशीदगी फैल गई है, या उसके अलावा मुल्क के अंदर जिस तरह के हंगामे बर्पा होना शुरू हो गए, जितनी भी सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में जा रही हैं नजर आ रही हैं, जो जो इलेक्शन हारी हुई हैं, तो वो यही कह रही हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इलेक्शन में इस हद तक धांधली की गई है कि एक पार्टी का जो मैंडेट है वो छीना गया है। वो एक पार्टी क्लेम कर रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे ऊपर पाकिस्तान पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्लेम कर रही है कि हम 160 से 170 सीट जीते हुए हैं, लेकिन हमारे जानबूझकर हमारे साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है। हमारी जो सीटें हैं उनको तकसीम किया जा रहा है और हमारा मैंडेट चोरी करके हमें एक मरतबा फिर अपोजिशन में धकेला जा रहा है। अपोजिशन में वो जाने को तैयार हैं तो, लेकिन हुकूमत लेने को कोई भी तैयार नहीं है। नून लीग ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। नून लीग भी इस टाइम इस पोजीशन में है। वो जब उनकी ज़ाहिर है ये वाली मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ये चीज फैसला किया गया। फैसला तो अभी नहीं आया, फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने दोनों ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि किसी को कोई भी ब्लैकमेलिंग की कोई भी पार्टी अगर ब्लैकमेलिंग करती है तो हम उसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। अब खड़े नहीं होते तो जाहिर है हुकूमत में आप नहीं हो सकते। इस चीज का फायदा पीटीआई उठा सकती है, क्योंकि पीटीआई इस टाइम सब कुछ देने को तैयार है। उसकी जो पोजीशन बन रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो उन्होंने जेल से जो पैगाम पहुंचाया है, उन्होंने कहा है कि हम ओपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, लेकिन उनके जो नजरिया वो अपने नजरिए के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कल अपनी एक जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक मीडिया टॉक शो के दौरान उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की नजरिए की कुर्बानी नहीं दे सकते, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन जो बानी तहरीक इंसाफ है, बानी तहरीक इंसाफ ने ये बात कही थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करें, उसका अगर कोई पॉजिटिव हल निकलता है तो आप जरूर हुकूमत में बनाएं। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने कल एक न्यूज टॉक के दौरान ये बात कही कि जितना हमारा अगर जो मैंडेट है वो चोरी किया गया, हम इसके लिए अदालत में या कोर्ट्स में जाएंगे तो वहां से हमें जरूर इंसाफ मिल सकता है। अगर हमें इंसाफ मिलता है, कल हमारी सीटें पूरी हो जाती हैं, तो फिर हम बाद में भी हुकूमत बना सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ कराची के अंदर, सिंध में सबसे बड़ा जो एहतजाज किया गया, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थी उन सब की तरफ से, इतना बड़ा कराची की हिस्ट्री में इतना बड़ा आज तक एहतजाज नहीं किया। जब सब पार्टियों ने मिलकर जब एहतजाज किया तो वहां पर भी बड़े बड़े क्लेम्स देखने को आए। वहां पे देखने को आया कि पीर पगाड़ा ने कहा कि ये जो भी हुकूमत बनेगी मखलूत हुकूमत, ये 1 साल से दूर नहीं चल सकती। और हालात ही ऐसे हैं बिल्कुल भी। आप देखें कि कोई भी पार्टी अगर इस टाइम पे सेकंड टाइम पे जाती है तो वो आगे हुकूमत करेगी, ये बात 100% आप लिख के ले लें।
अगर इस टाइम कोई पार्टी अपोजिशन में जा रही है तो वो आगे आने वाले वक्त में दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल करके, जो दूसरी पार्टी उनके साथ बैठेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी या नून लीग हो, हुकूमत में जो भी जाती है, तो वो वहां से अलादगी अख्तियार करके दूसरों की तरफ भाग जाएगी, और जो वज़ीर आज़म होगा वो सिर्फ नाम निहादी वज़ीर आज़म होगा, और अपना टाइम पीरियड वो 5 साल वाला ये हुकूमत भी पूरी नहीं कर सकती। मुझे तो नहीं लगता हुकूमत भी पूरी कर सकती। वज़ीर आज़म तो वैसे भी हमारी हिस्ट्री है कि वो 5 साल पूरे ही नहीं करता। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन बन गई है, इसको कंट्रोल होने का कोई नाम ही नहीं ले रही है, थमने का सिचुएशन में ही नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान तो इन सियासतदानों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इनको जत्ती बराबर भी इस चीज का कोई फर्क नहीं है। इस चीज का नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, इस चीज का नुकसान तो पाकिस्तान की मैशियत को हो रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के दिन ब दिन पाकिस्तान के ऊपर और बोझ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जितने भी आप देखें क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर बढ़ रहा है। सियासत खास करके हमेशा पाकिस्तान की जो सियासत आई है इन्वॉल्व रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा क्राइसिस का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती, हुकूमतें मजबूत हुकूमतें नहीं बनती, तो मजबूत फैसले नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर नुकसान और बोझ वो सारा इमाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब इन सब के पीछे जो मुक़्तदर इदारे, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जिन्होंने इलेक्शन तो करवा दिए लेकिन आगे उनको थमाएं भी तो सही। अगर जिन लोगों के लिए उन्होंने ये सारा प्री प्लान सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी वो इन चीज़ों के ऊपर अगर फैसला ना करवा सकें, आपस में इनमें मठ भीड़ डाल दें, इनमें आपस में इतफाक तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान अपनी साइड लेके बैठ गए, वो जो इमरान खान वाला नजरिया अब उसको पकड़ के बैठे हैं। पहले वो इधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ थे, अब जिस टाइम इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे भी पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनसे हारे हैं। वो कोई नून लीग की किसी सीट से वो नहीं हार सके, दूसरे से नहीं हारे। अब उनका ये मौकफ है जी भाई साहब के मैं अपोजिशन में बैठूंगा, और जितने भी इन सब ने ये जो सियासी चालें चली हैं ये सिर्फ हमें हराने के लिए की गई हैं। ये पहला इलेक्शन है जिसमें मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान आज तक सियासत के जितने भी आज तक उसकी हिस्ट्री है कि वो सियासत में मजे ही लेता रहा है इक़्तिदार के, जिस भी चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, उनके साथ वो उसका कंप्रोमाइज बना रहता था। पीटीआई के साथ तो खैर नहीं बना, लेकिन अब जाके उन्होंने बना लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी मरज जो खास करके उनको लगी हुई है वो यही है कि इस्लाम के नाम पर वो वोट लेते थे और मजहब का इस्तेमाल करके वो असम्बली में आते थे, और असम्बली के मजे लेके खुद आराम सुकून से साइड हो जाते थे, और फिर जाके इलेक्शन में मुंह निकालते थे कि भाई इस्लाम के नाम पर हमें वोट दो। और लोगों को आपको पता है हमारे यहाँ तो दो ही कल्चर है, यहाँ पे तो इस्लाम के नाम पे तो लोगों को ऐसे बहकाया जाता है। जैसे इमरान खान साहब ने भी लोगों को जिस तरीके से बहकाया था इस्लाम का नाम लेकर, और मौलाना फजल रहमान भी उसी पोजीशन में है। अब उन्होंने देखा कि इक़्तिदार से तो उन्हें निकाला जा रहा है, एक तरीके से साइड लाइन किया जा रहा है, तो उन्होंने पिटना पटाना शुरू कर दिया। अब सारी पार्टियां, अब एक चीज होती है कि एक पार्टी को इस चीज का क्लेम करे, पीपल्स पार्टी और नून लीग इस टाइम से नहीं बोल रही, पीटीआई भी ये चीज बोल रही है, बाकी जितनी भी आजाद उम्मीदवार हैं वो भी बोल रहे हैं, जेयूआई भी बोल रही है, उसके बाद जमात इस्लामी भी बोल रही है कि इलेक्शन चोरी किए गए हैं, इलेक्शन के ऊपर हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है और हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। जितने भी अगर कोई पाकिस्तान का हमदर्द है, अगर ये सियासतदान अगर पाकिस्तान के साथ मुखलस है, तो उनको चाहिए ये मिल बैठे और ये एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग वाली सियासत ना करें, ताकि इस मुल्क का कोई निज़ाम बेहतर हो सके। वरना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि वो स्टेबल पोजीशन पे आ सके। और जिस तरह के हालात हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अब कोई बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की तरफ जा सके।